हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रेनेगेड मॉडल के एपिसोड 109 का कम्प्लीटली, जहां पर कि वैंगलिन निपटाने वाला है दालुओ शॉर्ट सेट के एल्डर्स को, क्योंकि उसको यहां पर एक बहुत मस्त वाला फ्रूट मिलने वाला है जो कि ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट, जो कि उसके मॉस्किटो बेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये जो दालू शॉर्ट सेट है, इससे वो प्लैनेट सुजाकू के ऊपर ही मिला था और इसलिए उसके मन के अंदर उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा वैंगलिन ग्रीड से भी मिलेगा दोबारा से, और यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर से भी मिलेगा, और उनकी बेटी जो रहती है याज़िक्ज़ियो और वैंगलिन 5000 साल में खुलने वाले दुनिया में जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वैंगलिन 500 सालों तक रहेगा, लेकिन वो दुनिया के अलग ही राज हैं। करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं 500 चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले तो जो दालू सेट के एल्डर्स रहते हैं, जिनको कि हम लोग को ऑलरेडी दिखा दिया गया है, वो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट के लिए आए हुए थे, जहाँ पर कि वो चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले थे एक वाइट रोड मैन को। कुछ भी क्यों ना, एक सडन पावरफुल जो हवा की लहर रहती है जो कि ग्रे गैस के साथ आ रही थी, दिखा रही थी कि मिस्टीरियस पावरफुल फिगर आने वाला है। जो दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के एल्डर्स रहते हैं वो हाल के लिए अटैक करते हैं एक ब्रॉन्ज मिरर के साथ में और पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ में। एक कूल जो वॉइस रहती है उस ग्रे गैस में से आती है और मजाक उड़ाती है सारे एफर्ट्स का जो कि वो दोनों एल्डर्स कर रहे थे, क्योंकि ये था वैंगलिन, और वैंगलिन इन एल्डर्स के आगे तो मॉन्स्टर की तरह है। वैंगलिन हेवलिस का पर्पल डिवीजन का 7 डिसाइपल एकदम से आ जाता है, और जो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर था सोंगी, उसको ग्रे गैस के ब्लास्ट में मार देता है। अब उसके बाद जो दो दालू शॉर्ट सेट के सोल ट्रांसफॉर्मेशन के एल्डर्स है, जो शी फैंग और एक शॉर्ट एल्डर था, उनको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये जो बंदा है वो है कौन। शिफेंग ट्राई करता है कि वैंगलिन को थ्रेटन करे कि वो उसको इंजर्ड कर देंगे ईस्टर्न डीमनिक स्पिरिट से खुलने से पहले। शॉर्ट एल्डर लेकिन उसको हाल के अटैक कर देता है हेवनली गोस्ट वॉल लाइफ स्पेल के साथ है। वैंगलिन काउंटर करता है अपनी फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल करके, एब्सॉर्ब कर लेता है पावर को एल्डर के ब्लड पाम की और इंजेक्ट कर देता है उसको एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ में गोस्टली हेड के अंदर। जो हेड आता है फिर एक्सप्लोड हो जाता है, और जो शॉर्ट एल्डर की लाइफ स्पेल रहता है वो शैटर हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर उसको डर कर भागना पड़ता है। वैंगलिन ने स्विफ्टली शी फैंग को मार दिया था और उसके लाइफ स्पेल को खत्म कर दिया था, और उसकी जो ओरिजिन सोल रहती है वो तैयार थी गु जिंगी को पोजेस करने के लिए। अब जिस टाइम पर गु जिंगी ट्राई करता है कि वो उसके साथ में सौदा करे, और वो कहता है कि ठीक है, मेरी लाइफ के बदले में मैं तुम्हें एक पोजेशन टेक्निक दूंगा और एक हीलिंग स्पेल दूंगा। वैंगलिन मान जाता है। शी फैंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे गैस वैंगलिन की उसको पकड़ लेती है। वैंगलिन कंफर्म करता है कि हाँ, ये जो टेक्निक की वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद अपने अटेंशन को ले आता है शॉर्ट एल्डर तरफ, जिसको कि ट्रैप कर लेता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड ने और ज़ूलिगो ने। फाइनली वैंगलिन अप्रोच करता है ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को, और वो कंसीडर करता है क्या उसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी मेटल एलिमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि है विंड डिफाइंग बीड में, या फिर उसको इसको मॉस्किटो बीस को खिला देना चाहिए। वैंगलिन कंफर्म करता है कि जो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट है वो इनसफिशिएंट है उसके हेवन डिफाइंग बीट के मेटल एलिमेंट के लिए, इसलिए वो उसके पोर्शन को मॉस्किटो बीस्ट खिला देता है, जिससे मॉस्किटो बीस्ट कोकून बना लेता है और एवोल्यूशन में चला जाता है। उसका वो इस्तेमाल करता है अपने एंशिएंट गॉड स्पेल को, जिसमें कि एक्सप्लोडिंग जेट्स भी थे, जिससे कि जो बाकी के फ्रूट्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, वो एकदम से झड़ जाते हैं और 4 विस्कर गोल्डन स्पिरिट रूट को बना लेते हैं। उनको रियलाइज होती है कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। वो स्टोर करते हैं मेन रूट को अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए, और उसका एक छोटा सा हिस्सा मॉस्किटो को और थंडर टोड को देते हैं, इससे कि उनकी कल्टीवेशन और ज्यादा स्पीड में बढ़ सके। अब क्योंकि कॉइन किंग जो रहता है उसने उसको गाइडेंस दिया था, जिसको कि वो दोनों एल्डर्स मानने वाले थे, इसलिए वैंगलिन जो रहता है उसको एक रिवॉर्ड देता है। फिर वैंगलिन एक और जगह पर आ जाता है, क्वेश्चन पूछना शुरू करता है उस शॉर्ट एल्डर से शॉर्ट सैंड के बारे में और ईस्ट डीमन स्पिरिट के बारे में। एल्डर बताता है कि जो टेरिफाइंग स्वॉर्ड स्पिरिट है वो सील्ड सी के अंदर है, और जो समुद्र रहता है वो डीमन स्पिरिट इनहेरिटेंस को देता है, जिससे कल्टीवेशन बढ़ जाती है। एल्डर सीक्रेट को बताता है, उसके बाद वैंगलिन को हाल के हाफ मून ब्लेड से मार देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, एल्डर ने अपनी 3 सोल मेथड का इस्तेमाल करा था सर्वाइव का, लेकिन जो वैंगलिन की साइलेंट रिटर्न ऑफ द ग्रे गैस रहती है वो उसकी फाइनल लाइफ को मार देती है। 10 दिनों की कल्टीवेशन के बाद अर्थ नॉर्दर्न डीमनिक लैंड में वैंगलिन अचीव कर लेता है छोटे से कंप्लीशन को अपनी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट में, जिससे कि वो 3 लाइफ फोर्स सील्स को बनाता है प्रोटेक्शन के लिए, और फिर वहां से पूरे फोकस के साथ चला जाता है ईस्ट डीमन स्पिरिट सी की तरफ, जहां पर कि सॉर्ड स्पिरिट को ढूंढ सके और जाओ की हेल्प कर सके। जो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी रहता है, जो कि मिस्टीरियस खाली जगह थी जहां पर कि रेड और ग्रीन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे थे प्लैनेट त्यानोन के पास में, वो हर 5000 साल में खुलता है, और वो एब्सॉर्ब कर रहा था ट्रेजर्स को और एक डेंजरस ग्राउंड की तरह एक्ट कर रहा था। कल्टीवेटर्स असेंडेंट स्टेज तक उसमें एंटर कर रहे थे। उनका प्राइमरी गोल था डीमन स्पिरिट इनहेरिटेंस को लेना। इसे खुलने के 5 दिन पहले काफी सारे सेक्स और ओल्ड मॉन्स्टर्स वहां पर आ जाते हैं।
याओ जिगजियो जो कि पावरफुल डॉटर थी ब्लड एंसेस्टर याओ जिंगहाई की, वो भी यहाँ पर आई हुई थी और साइलेंस में कल्टीवेट कर रही थी। उसी दोनों प्लेनेट अर्थ के ऊपर जू यूनशान ज़ुआनवान सेक्ट का प्रिपेयर करता है एक ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन उसको यंगर सिस्टर आकर इंटरप्ट कर देती है, जो कि उससे कहती है कि हम लोग को अंदर जाना चाहिए। उसका अटेंशन फिर शिफ्ट हो जाता है ब्रदर वैंग की तरफ। सन यूनशान प्रिपेयर करता है सेक्ट की मैसिव ट्रांसफर एरे, जिससे कि वो उनको भेज सके ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में। वो इग्नोर मार देता है सन राउनन्स की रिक्वेस्ट को उनको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो अपने फादर की 1000 ट्रांसफर जेड का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उनको फॉलो कर सके सीक्रेटली। उसी दौरान ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में मैसिव गैदरिंग होती है कल्टीवेटर्स की। इन दोनों के दौरान पावरफुल सॉर्ड सैंड लिंग तानू भी आते हैं अपने 12 सॉर्ड डिसाइपल्स के साथ में और एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं। लिंग तानू रिवील करते हैं उनके प्लान को कि वो टाइट फेस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि एक पावरफुल एक कहना ना मानने वाली सॉर्ड स्पिरिट को अपनी तरफ खींच सकें एक फीमेल सेलेस्टियल जनरल से, जो कि उस समुद्र की गहराइयों में है, जिससे कि वो ऑल सीर को ना मिल सके। उसके पास में फिर ही आ जाता है ग्रीड, जो कि एक पावरफुल कल्टीवेटर है प्लैनेट सुजाकू से, जिससे कि मैंने पहले मिला है। ग्रीड जो कि अभी भी इंजर्ड था, वो आता है और जायंट स्कल के ऊपर बैठ जाता है। वो टीम अप करने की सोच रहा था सॉर्ड सैंड के साथ में, जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, इससे कि ऑल सीर को वो सरपास कर पाएगा। और यहाँ पर प्लान्स बनने लगती हैं लोगों की कि अंदर उनको क्या क्या करना है। सॉर्ड सैंड लिंग तानू एग्री करते हैं कि वो इंजर्ड ग्रीड की हेल्प करेंगे मिस्टीरियस बीट को लेने के लिए कल्टीवेशन अलायंस से। उसके बाद में ग्रीड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा रेयर हाई क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल को लेने में, और उस बीट के साथ में जो भी बंदा उसके अंदर जाएगा उसको हाई क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल्स मिलेंगे। ग्रीड को अंदर जाना पड़ेगा उस सी के, और लिंग तानू के 12 सॉर्ड डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनके सीक्रेट मिशन के दौरान। लिंग तानू उसके बाद इस्तेमाल करता है अपनी ऑथोरिटी को, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि जो ग्रीड है वो अंदर चला जाए, भले उसकी हाई कल्टीवेशन है फिर भी। उसके बाद ही जो ऑल सी रहता है वो आ जाता है 9 डिसाइपल्स के साथ में, जिसमें कि चैनताओ भी थे, और यहाँ पर एक अलग ही तरीके की सीनरी बन जाती है जो कि बहुत ग्रैंड थी। फाइनल डे पर ओपनिंग होने से पहले वैंगलिन भी आ जाता है और वो सन यूनशान के साथ में आया था। वैंगलिन रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है ऑल सीर को और डिसाइपल की लाइंस में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी प्रेजेंस को देखकर चैनताओ और याओ जिगजियो रहते हैं और जो पावरफुल ओल्ड मॉन्स्टर्स रहते हैं वो थोड़े से इंटरेस्टेड हो जाते हैं। याओ जिगजियो को उसकी कल्टीवेशन नॉर्मल लगती है, लेकिन जो ग्रीड रहता है उसको वैंगलिन फैमिलियर लगता है। जो एंटायर असेंबली रहती है पावरफुल कल्टीवेटर्स की बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, जिस टाइम पर ईस्ट सी जो रहता है वो रंबल होना शुरू हो जाता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर ग्रैंड टाइड फेस शुरू होने वाला है और क्रूअल ट्रायल्स भी। जो ग्रैंड टाइड फेस रहता है ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का, वो जैसे ही शुरू होता है पर रंबलिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर समुद्र रहता है उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स का वो एकदम से स्पिन होने लगता है, गोलो घूमने लगता है। जो क्योटिक मूवमेंट्स रहते हैं उसकी वजह से एक मैसिव मिस्टीरियस स्प्रिंग ओपनिंग बन जाती है। एक ग्रोइंग ग्रीन पिलर भी था जो कि ऐसा रहता है मान के लो हेवेंस प्रेशर लगा असेंबल्ड कल्टीवेटर्स के ऊपर। वैंगलिन अपनी खुद की ग्रे गैस टैटू को एक्टिवेट कर लेता है उसको रेस्ट करने के लिए। जो ग्रीन पिलर रहता है उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की सन जैसी दिखने वाली रेड लाइट पूरे ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में फैल जाती है। बहुत दूराई पर काफ़ी प्लैनेट्स तक पहुँच गई थी और यहाँ तक कि प्लैनेट सुजाकू तक भी पहुँच रही थी। अब जैसे जैसे रेड लाइट अपनी लिमिट्स तक पहुंचती है, सारी चीज़ें उसके अंदर जितने भी ट्रेजर से, कॉप्स से, स्पेल्स से, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स से, भले ही वो कहीं पर भी थे, वो ट्रैम्बल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता लग रहा था कि वो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के अंदर आने वाले हैं, जो कि इस इवेंट में ही देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 5000 साल में एक बार होता है। ये जो स्टनिंग फेनोमेनन था, उसके जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद में ये जो डिसाइपल्स रहते हैं वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में।